Pregnancy is a very happy time for the couple. They are very excited, but at the same time they are very anxious because everyone उनको एक अलग एडवाइस देता है. कोई कहता है कि ओके ये नहीं खाना है या वो खाना है, ये एक्सरसाइज नहीं करनी है प्रेगनेंसी. तो देयर आर सो मेनी मिथ्स एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी. तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी मिथ्स के बारे में. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनल दावलिया, गायनोकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन. प्रेगनेंसी इज़ ए ग्रेट टाइम, बट आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपने क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. सो लेट्स बस्ट मिथ अराउंड प्रेगनेंसी. सबसे बड़ा मिथ प्रेगनेंसी में है कि व्हेन यू आर प्रेग्नेंट यू शुड ईट फॉर 2. आप प्रेग्नेंट हैं, ज़्यादा खाइए, अब बच्चे के लिए खाइए. ये बिल्कुल भी सही नहीं है. आपने उतना ही खाना है जितना कि आपको ज़रूरत होती है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रहता है. सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में नॉमिनली थोड़ा सा बढ़ जाता है. तो आपको ध्यान देना है कि कभी भी ओवर ईटिंग मत करिए. ये न सिर्फ आपका वेट बढ़ा सकता है, बट वेट बढ़ने से आपकी प्रेगनेंसी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं. मतलब थोड़ा जेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, थोड़े लेबर में प्रॉब्लम आ सकते हैं, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी आपको वेट लॉस करने में भी तकलीफ़ आ सकती है. सो नेवर ईट फॉर 2. आपने ये ध्यान रखिए कि क्वालिटी पे ध्यान रखिए, क्वांटिटी पे नहीं. एंड एक हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट खाइए, वही आपके लिए सफिशिएंट है ना. दूसरा एक मिथ है प्रेगनेंसी में कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, आपने जिम नहीं जाना चाहिए. सो यू शुड नो दैट ऑल द एक्सरसाइजेज आर वेरी सेफ एंड गुड इन प्रेगनेंसी. एक्सरसाइजेज आपकी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स को बढ़ाती है. आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है, जो प्रेगनेंसी के तो कॉम्प्लिकेशन को कम करता ही करता है, बट आपको लेबर और नॉर्मल डिलीवरी में भी काफ़ी हेल्प करता है. अब आपने कौन सी एक्सरसाइजेस करना चाहिए? अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते हो जो भी, आप वही एक्सरसाइजेस को प्रेगनेंसी में कंटिन्यू करिए. सपोज़ आप जिम जा रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी में भी जिम कंटिन्यू कर सकते हो. रिमेंबर दैट डोंट लिफ्ट हैवी वेट्स. वो आपके लिए प्रेगनेंसी में स्पेशली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ठीक नहीं है. आप जिम जा सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हो. बट अगर आप कोई न्यू सेट ऑफ एक्सरसाइज चालू करना चाहते हैं तो उससे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए. उससे पहले न्यू सेट ऑफ एक्सरसाइज बिल्कुल भी चालू मत करिए. इफ़ यू हैव नेवर एक्सरसाइज बिफोर, देन एक्सरसाइज करने से पहले एक डॉक्टर से कंसल्टेशन लीजिए, ताकि आपको एक सेफ सेट ऑफ एक्सरसाइजेज देते हैं, एंड उसके बाद आप धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइजेज बढ़ा सकते हैं. अगर आपको बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री मतलब अगर आपका कभी मिसकैरेज हुआ है या प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हुई है या आपको पेट में दर्द रहता है, देन इन सच केसेस में शायद आपके डॉक्टर आपको एक्सरसाइजेस करने से मना करे. तो कभी भी जब आप फर्स्ट कंसल्टेशन में आपके डॉक्टर से मिलते हो तो आपकी रूटीन बताइए और आपके प्रॉब्लम बताइए. अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट रहेगी वो आपको बताएंगे. कभी कभी कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में आपने कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो आपकी प्रेगनेंसी को में प्रॉब्लम दे सकती है. तो 1 or 2 cups ऑफ कॉफ़ी इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल इन प्रेगनेंसी. यू कैन ड्रिंक 1 or 2 cups ऑफ कॉफ़ी. हेयर डाई के बारे में कहा जाता है कि शुड नॉट कलर योर हेयर बिकॉज उससे आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है. तो अगेन साइंटिस्ट रिसर्चर्स हैव प्रूव दैट कि दिस इज़ नॉट करेक्ट. आप प्रेगनेंसी में आपके हेयर को डाई कर सकते हैं. एक और चीज़ सब आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स बताते हैं कि आप अगर योगा करोगे तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं. तो जस्ट गो फॉर द योगा इन प्रेगनेंसी. आप ये याद रखिए कि एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर द प्रेगनेंसी एंड द नेचुरल बर्थ. आप जो एक्सरसाइज से कंफर्टेबल हो और जो करते हो आप वही करिए. हर एक्सरसाइजेज आपको हेल्प करेगी. सिर्फ योगा थोड़े से स्ट्रेचेस और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देता है, और उसमें थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी होती है जो आपको लेबर के टाइम में हेल्प कर सकती है. आपने कभी अगर योगा नहीं किया हो तो आप आपकी रूटीन एक्सरसाइजेज को कंटिन्यू कर सकते हैं. एक और मिथ है प्रेगनेंसी में कि कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में पपाया खाने से मिसकैरेज होने के चांसेस हो जाते हैं. तो पपाया के बारे में आपको कुछ मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. राइप पपाया, पका हुआ पपाया एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रेगनेंसी में ले सकते हो. बट जो रॉ पपाया होता है उसके सरफेस में कुछ लेटेक्स मटेरियल होता है जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं. सो यू हैव टू अवॉइड ईटिंग रॉ पपाया. दैट्स वाई दे से कि पपाया खाने से मिसकैरेज हो जाते हैं, बट वो राइप पपाया से नहीं. प्लीज़ अवॉइड रॉ पपाया इन प्रेगनेंसी.
चीज़ है जो प्रेगनेंसी में कहते हैं कि इफ़ यू वांट अ फेयर कलर्ड बेबी देन यू शुड ड्रिंक कोकोनट वाटर और सैफरन मिल्क या केसर मिल्क में डाल के पीना चाहिए जिससे बच्चे गोरे होते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके बच्चे का जो कलर और फीचर्स हैं वो पूरा आपका जेनेटिक मटेरियल है एंड आपके फीचर्स ही आपके बच्चे में और आपका कलर ही आपके बच्चे में आने वाला है। कोकोनट वाटर पीने से या केसर वाला दूध पीने से बच्चे का कलर कभी भी बदल नहीं सकता है। कोकोनट वाटर इज़ गुड इन प्रेगनेंसी बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर आप उसे पीना चाहें तो ज़रूर पीजिए, लेकिन उससे आपके बच्चे का कलर डेफिनेटली नहीं बदल सकता है। एक और चीज़ है कि कहते हैं कि नेचुरल बर्थ इज़ द बेस्ट, यू शुड ऑलवेज़ ट्राई फॉर द नेचुरल बर्थ। आपकी सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी ही होना चाहिए। तो प्लीज़ ये याद रखिए कि कुछ मेडिकल रीज़न्स होते हैं जहाँ आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं ट्राई कर सकते हो। जैसा कभी ट्रांसवर्स लाए है कि बच्चा आड़ा है तो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता, या कभी कभी आपका प्लेसेंटा नीचे है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ऐसे केसेस में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। आपके डॉक्टर आपको सिजेरियन या ऑपरेटिव डिलीवरी के लिए कहते हैं। तो ये मत समझिए, एवरी फॉर्म ऑफ डिलीवरी वेदर इट्स ए नॉर्मल डिलीवरी और अ सिजेरियन डिलीवरी बोथ आर एब्सोल्युटली सेफ़। और आपके डॉक्टर आपके और आपके बच्चे के बेनिफिट के बाद ही डिसाइड करते हैं कि विच टाइप ऑफ डिलीवरी इज़ गुड फॉर यू एंड योर बेबी। सो ये सब मिथ थे प्रेगनेंसी के बारे में। तो प्रेगनेंसी इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर द कपल्स। तो आपको चाहिए है कि आप अपना एक रूटीन रखिए, रोज़ आप डेली एक्सरसाइजेस करिए, एक हेल्दी डाइट रखिए और आपके डॉक्टर के बताए हुए प्रीनेटल विटामिन्स, आयरन और कैल्शियम रेगुलरली लीजिए। अगर आप ये सब कंटिन्यू करोगे तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव अ सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। थैंक यू एवरीवन।